शुरू में एक बड़ी गलती हुई। I made a mistake in the beginning. मुझे भाई से कह देना चाहिए था कि भाई एक परीक्षा को एक टाइम में मिले। That brother, let's take one temptation at a time. और मैं भी सारा घबरा गया, मैं नहीं कर सका जो करना चाहता। I also got a little confused. I couldn't do what I wanted to do. पहले तो शैतान को समझने के लिए एक पूरा समय चाहिए होता है, और उसकी डॉक्ट्रिन को समझने के लिए तो इतने ये बड़ा जटिल वो हिस्सा था, और हम सब खिचड़ी हो गया एक तरीके से। First, we needed to fully understand the doctrine of the devil himself, and it was a good portion that became a complete confusion. तो फिर भी बाइबल स्टडी के तौर से नहीं, कहीं यहीं से कहीं इधर से कहीं उधर से पकड़ के आपके साथ बांटूंगा। So, not as a Bible study, from different parts, I'll put it together for you. हाँ, तो बाइबल स्टडी ना रह पाएगी, बहुत अच्छी रह नहीं पाएगी, क्योंकि It won't हमें really एक be बार में एक हिस्से को लेना था, फिर दूसरी बार में लेना था, नहीं हो सकता था, सब नहीं हो सकता। because we need to take each temptation individually. It couldn't be taken together. हाँ, मेरे भाई वो बेटे जॉनसन ने बहुत सुंदर, जब मैं कह रहा था तो मेरी बात को वो भाई कह रहा था। When Johnson was sharing, he was sharing what I wanted to share with you. हाँ, देखिए, प्रभु की परीक्षा रेगिस्तान में हुई, The Lord was tested in the wilderness. और पहाड़ की ऊंचाई पर उसे संसार दिखाया गया, He was shown the world at the height of the mountain. और मंदिर की ऊंचाई पर कहा गया कि अपने आप को 600 फीट से गिरा, और लोग देखेंगे तुझे उतरते हुए और मसीहा स्वीकार लेंगे। At the pinnacle of the temple, they told him, you'll fall down for 600 feet, the world will see you. हाँ, आप पैसे पद की ऊंचाई पर हो सकते हो, You may be at the height of your money, अ, या परमेश्वर के घर के किसी ऊंचाई पे हो सकते हो। or in position of the height or at a height in the house of God. हाँ, आप कहीं भी हो सकते हो, आप हंगर में हो सकते हो, एंगर में हो सकते हो, आप कहीं भी हो सकते हो, तराई में हो सकते हो। शैतान हर जगह परीक्षा आपकी कर सकता है। You can be in the wilderness or in the valley. The devil can tempt you anywhere. क्योंकि हम में से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए शैतान पर आराम से हल्का सा, मतलब बहुत हल्की तौर से लेते हैं, और हमें पूरा विश्वास भी नहीं होता। Because most of our educated may take Satan lightly and not able to fully believe him. और ये हमारी लापरवाही जो है शैतान के प्रति, ये शैतान को बहुत फायदेमंद है। And this our carelessness towards the devil is very important for Satan, very useful for him. हाँ, कभी शैतान मेरे घर में गुस्से में मेरे मुंह को इस्तेमाल कर सकता Many times the devil can use my mouth in my family, है, मेरे आंखों को इस्तेमाल कर सकता है। can use my eyes. हाँ, तो कभी भी कई जगह को अ, शत्रु इस्तेमाल कर सकता है। मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है। वर्स 5 में लिखा है, उसने पल भर में सारे जगत के वो दिखा दिया। And it's written in verse 5 that he showed him the entire world in a moment. हाँ, आप सोचिए, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा समय को आगे पार कर गया होगा। It could have crossed the speed of light. हाँ, मुझे मालूम नहीं, मैं तो ऐसे अंदाज से कह रहा हूँ। I'm just saying it out of an estimate. हाँ, तो अ, तीन बातों का ध्यान रखिए, शैतान हर Be जगह है, careful of three things. Number one, Satan is everywhere. और बहुत सामर्थ्य है, और हम बहुत कमजोर हैं। हेलो, हेलो, चाली सर, मेरी आवाज आ रही भाई? आपकी आवाज आ रही जी है भाई, भाई। आपकी आ रही है चाली Am भाई I की। audible? सर थोड़ा कट कट के आ रहा है सर। Hello? सर सर, आपका ब्रेक हो रहा है सर। Hello? सर प्लीज कंटिन्यू, सर प्लीज कंटिन्यू। भाई आप Hello? भाई आप कंटिन्यू करो। अ, अ,
हम बहुत कमजोर हैं, शैतान बहुत सामर्थ्य, हम सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते उससे। आइजिक भाई आप कर दो भाई। जी भाई, we are very weak and like the enemy is very strong and we can't face him. आपको पता भी नहीं लगता, आप यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, आप बैठे हो बिल्कुल नॉर्मल आदमी दिखाई दे रहे हो। And you wouldn't even know it, like you're sitting here looking like any ordinary man. हाँ, शैतान आपको बहरा कर देगा ही। And the devil would make you deaf. जो कुछ प्रचार किया गया, किसने क्या कहा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। Like what was preached and like who was teaching it, like you wouldn't remember any of it. कौन क्या बैठा है, क्या सोच रहा है, कैसा दिख रहा है, शायद आप वो कहीं और चले गए। And like you must have wandered off in your thoughts, like who is sitting, like who's doing what, and in all these thoughts. आपको पता भी नहीं लगता, वो आपको बहरा कर देता। Like you wouldn't even realize it when he had made you deaf. हाँ, वो अंधा भी कर देता है हमें। He makes you blind as well. और कई दफा हमें प्रार्थना नहीं करने देता, हमारा मुंह बंद कर देता। Many times he doesn't even let us pray, like he closes our mouth. हाँ, बाद में हम सोचते हैं यार ये तो शर्मनाक काम, मैं सोच नहीं सकता, मैं कर कैसे गया। And then later we start regretting that, like this such shameful act, I can't even think of it, but how did I end up committing it? डेविड सोचता है यार मैं कभी ऐसा घमंड का काम नहीं करूँ, कैसे गिनती ले गया। And like David, like would have thought, like I would have never done such act of pride, but then how did this happen? हाँ, गूंगा करती है, कितनों को कितनी बार पश्चाताप की प्रार्थना करने नहीं देती, माफी नहीं मांगने देगी। वो अपनी गलती जान रहे हैं मगर वो झुककर माफी मांग नहीं सकते, और शैतान उन्हें मांगने नहीं देता। नहीं तो पता है कि ये करेंगे और आशीष पा जाएंगे। Then like he makes people dumb, and like he doesn't let people realize that there is fault in them, and but he wouldn't allow them to say the prayer for forgiveness, that he knows once they say the prayer and they'll receive the salvation. बुराई की आत्मा होती है, दुष्ट आत्माओं में विचार की, जलन की, लालच की, पता नहीं कितनी आत्माएं जो चारों तरफ हमें घेरे रहती हैं। Many types of evil spirits, like one of jealousy, one of greed and pride and lust, many of them. हाँ, परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ का उपयोग करता है। And God uses the power of Holy Spirit. शैतान पाप की सामर्थ का उपयोग करता है। And Satan uses the power of sin. पाप में बहुत बड़ी शक्ति है। There is great power in sin. वो बांध लेती है, Like it binds you फिर एडिक्शन में डाल देती है। and puts you into addiction. फिर हम जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, पर मगर हमें फिर मजबूर करती है पाप करने के लिए। Like we realize that what we're doing is wrong, but it still compels us that we do it. हाँ, और फिर जब एडिक्शन में होते हैं तो हमारे पर पाप जो है डिक्टेटर की तरह काम। And once you get into that addiction, sin becomes a dictator. तो ये शैतान जो है पाप के सामर्थ से काम करता है। And Satan works through the power of sin. और हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते सिर्फ पाप करने के अलावा। And we, with our own strength, we're not able to do anything other than commit sin. पॉल कहता है मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। Paul says that like no good thing dwells in me. हाँ, जो मेरी थॉट लाइफ है वो बहुत सही नहीं है। And my life of thought, it's not very correct. हाँ, मेरी सोच का जीवन ठीक नहीं है, किसी का भी नहीं होता। हमें बहुत गंदा हमारे सोच का जीवन होता है। Like nobody's like life thoughts in they are not right. Like we all have very dirty side to us. हाँ, हमारे विचारों की दुनिया बहुत गंदी दुनिया होती है। Like our the world of our thoughts is very ugly. हाँ, हम सब कुछ छिपा कर जीते हैं सब बातों। We live by hiding a lot of things. हाँ, तो ये सब शैतान हमारे मनों में, विचारों में ये बातें डालता है। And like it is the devil who puts all these things in our hearts. हाँ, ये शैतान की सामर्थ को हमें पूरे अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए इस बात के लिए। And like we should like really meditate on this power of the devil. हाँ, देखिए ये सच बात है, हमें कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। Like it is true that like no good thing lives in us.
इसलिए लिखा है कि आदमी के मन से जो कुछ निकलता है गंदा निकल, कभी कोई अच्छी वस्तु निकल नहीं सकती। And for this reason, it is written that like whatever comes out of a man's heart, it is all ugly and dirty. Like nothing good can come out of it. हाँ, ऐसे लोग कहते थे कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु कभी नहीं निकल सकती। And that is how people used to say that like nothing good can come out of Nazareth. कभी कोई खुद कहते हैं, पहला यूहन्ना में कहते हैं, नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं निकल सकती। And we see that in like John 1 that no good thing can come out of Nazareth. और नासरत से सृष्टि की सबसे अच्छी वस्तु निकली। And then the greatest of all creations like came out of Nazareth. हाँ, तो ये प्रभु ने किया। And this is Lord's doing. तो हमारे मन से भी कोई अच्छी वस्तु, मगर हमारे अंदर जब काम करेगा प्रभु, तो वो वस्तु निकाल देगा जो कभी सोच भी नहीं सकते। And similarly, no good thing comes out of our heart, but when the Lord works in our hearts, then He brings out something so great like that we couldn't even imagine. हाँ, जॉनसन कह रहा था कि हम अपने विश्वास से ही प्रबल हो सकते हैं शैतान पर। And Brother Johnson was saying that like we can only prevail over Satan through our faith. अब विश्वास आएगा कहाँ से? From where will we get our faith? तो विश्वास वचन को सुनने से आता है, पैदा And होता है। faith comes from hearing. और जब हम इस वचन की भरपूरी में जीते हैं तो आत्मा की भरपूरी में आ जाते हैं। When we live in the fullness of word, like we'll come into the abundance of the Spirit. हाँ, फिर वो वचन हम जीने लगते हैं। And then we start to embody the word. ये बाइबल कोई पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। Bible is not something that you read, but it is something that you live by. हाँ, तो फिर हम जब वचन की भरपूरी होती है, आत्मा की सामर्थ होती है, तब शैतान हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। Like when we are filled with the word and like we're filled with the power of the Holy Spirit, then the devil can't stand in front of us. हाँ, जैसे ही प्रभु ने बपतिस्मा लिया और स्वर्ग से घोषणा की, ये मेरा प्रिय पुत्र है। Like as soon as the Lord was baptized and the voice came from heaven that he is my son. हाँ, और वैसे ही शैतान ने प्रभु के सामने शक लाके खड़ा कर दिया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। Like immediately the devil brings a question in front of the Lord that if you are son of God. वो कह रहा था कि मनुष्य, प्रभु ने कोट किया डिटरनॉमी को, व्यवस्था विवरण को, जो मत्ती में सबसे ज्यादा वही कोट की गई है, डिटरनॉमी। तो वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता। And then the Lord like quoted Deuteronomy, and like he's repeatedly done that in Matthew, that like man shall not live by bread alone. हमारा आत्मिक जीवन वचन के ही सहारे, वचन की वो जीवन की रोटी है, मन्ना है, जिससे जीवित रहता है। And our spiritual life can survive only through the word, like that is the manna for spiritual life. वो 40 साल जो थे प्रभु के, 40 दिन जो थे परीक्षा के, वो मन्ना की सामर्थ से काटे उन्होंने। And like with this manna, he went through this 40 days of his trials. हाँ, और फिर हम अपनी बुद्धि के तर्क का उपयोग न करें, सीधा वचन का उपयोग करें। That we may not use our own intellect, but we use the word. हाँ, देखिए, एक बार इस्राएल ने परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया। Like one time Israel left the word of God. और बाइबल खो गई इस्राएल की में से। And like Bible was lost. और बड़ी शर्मनाक हालत में आ गए, शत्रु के सामने मजाक बन गए, बुरा हाल था। And they came. I think I'll take over until the connection lasts. And Israel came in a very terrible situation. तो इस्राएल में मतलब बहुत, क्योंकि बाइबल खो गई थी वहां से। Because the Bible was lost among them. हाँ, दूसरे राजा 22 अध्याय में क्या कहता है? 2 Kings chapter 22, he says. 8 पद पढ़ दीजिएगा। The verse 8. 2 Kings chapter 22 verse 8. Hilkiah the high priest said to Shaphan the secretary, I found the book of the law in the temple of the Lord. He gave it to Shaphan who read it. पढ़ दे मैं हिंदी में भी। दूसरा राजा 22:8 को हिंदी में पढ़ दे।
शपौन मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शपौन को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। हाँ, और फिर वो राजा के पास ले गया और 11 पद में देते हैं, उस समय बाइबल खो गई थी, फिर वो दोबारा मिली योशिय्याह के राज के काल में। Then he took it in verse 11 to the king. The book of the law had been lost, and then it found in the time of Josiah. जब वो पढ़ी गई तो उसे सुना राजा ने, और उसके अंदर इतना पछतावा आया कि उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। When the king read it, he so repented that he tore his robes. जैसे मरे हुए मातम करते हैं वैसे मातम किया उसने। As 11 पद when people 11 पद dead पढ़ for दे, the 11 पद। please read verse 11. व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। When the king heard the words of the book of the law, he tore his robes. और पूरा जब पश्चाताप में आ गया रेल में, तो वो हारा हुआ पूरा इस्राएल राज, वो हारा हुआ फिर से जाकर जीत में खड़ा हो गया। ये उस वचन की सामर्थ्य ने उस हारे हुए को जीत में लाकर खड़ा हुआ। When they came in repentance, the whole defeated Israel came back to victory. This happened through the word of God. हाँ, देखिए वचन की सामर्थ्य ने फिर से पूरी सामर्थ्य में हार को जीत में लाकर खड़ा कर दिया। The word of God converted their defeat into victory. हाँ, तो शैतान आपकी कमजोरियों के बारे में भरपूरी से जानता है, पूरी तरह। Satan knows fully about your weaknesses. ये लालची आदमी है, He's a greedy man. ये व्यभिचारी आदमी है, He's an adulterer. ये बहुत प्राउडी है, He's a very proud man. और वो जानता है कि उसे कहाँ पर किस तरह आपको इस्तेमाल करना है। He knows how to use you. अगर आप बहुत प्राउडी आदमी है, घमंडी आदमी है, आपके ईगो पर चोट करेगा। A very proud man, he'll hurt your ego. और लालची है तो आपके सामने पैसे का लालच लाएगा। If you're greedy, he'll put money in front of you. और ऑफर लाएगा आपके सामने, ऑफर लाएगा। He'll bring an offer in front of you. हाँ, कि अभी ऑफर के बारे में बात करेंगे। We'll talk a little bit about the offer. हाँ, जो ये दुकान पे लगते हैं ना ऑफर, ये हमें ललचाने के लिए रखते हैं। The offer we have is to tempt us. हाँ, एक शर्ट खरीदो और 3 फ्री। You buy one shirt, you get 3 off. अब बताओ, कोई बेवकूफ है बिजनेसमैन इस तरह की बिजनेस करेगा? Is a businessman so foolish to do a thing like that? वो तो जानते हैं आप बेवकूफ है जिस तरह दौड़ के आओगे। They know that you're foolish, you'll run to grab the shirt. अब बताओ, कोई बिजनेसमैन ऐसे बिजनेस करेगा? Do you think any businessman will do such a foolish thing? नहीं, वो जानता है ये बेवकूफ है, सब आएंगे इस तरह। They know they are foolish, they'll come. तो शैतान बड़े बड़े ऑफर रखता है हमारे। Satan puts all these temptations in front of us. और वो टाइम भी जानता है, वैसे नहीं हर टाइम आपको ऐसे नहीं करता, टाइम जानता है। And he knows the timing when to tempt you. हाँ, डेविड बड़ा आराम से मस्ती में था, तब उसके पास आया और ये काम किया। When David was very relaxed, that's when he brought the temptation in front of him. प्रभु जब भूखा था तब उसके पास रोटी का लालच लेके आया। When the Lord was hungry, he brought the temptation of bread. हाँ, देखिए परीक्षाएं हर एक पे आती, मुझ पर भी आएंगी, आप पर भी आएंगी, और घर में आएंगी, अकेले में आएंगी, मीटिंग में आएंगी, मीटिंग के बाद आएंगी। Temptations come on all of us, you and I, within the house, outside the house, before or after the meeting, or in the ऐसा meeting. नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। It is not, they will not come. और शैतान जानता अपना समय को, And devil knows his time. और हमारी अलग अलग की कमजोरियों को भी जानता है। And he knows each one of our weaknesses. हाँ, पहला आदम जो था, जिससे पुराना नियम शुरू हुआ, The first Adam with whom the Old Testament started, पुराना नियम आदम से शुरू हुआ, the Old Testament began with the first Adam. और नया नियम दूसरे आदम से शुरू हुआ। The New Testament began with the second Adam. दोनों में परीक्षाएं, पहले पे भी और दूसरे पे भी आई। Both were tempted, the first and the second. हाँ, पहला आदम परीक्षा में पूरी तरह हार गया। The first Adam completely defeated in the temptation.
और दूसरा आदम विजय के साथ निकल गया है, The second Adam came out victoriously. उसने उस वचन का इस्तेमाल किया। He used the word of God. वो खुद ही निकल के नहीं आया, मगर एक बड़ा काम करके साथ लाया। Not only did he come out, but he also did a great work along with that. उसने हारे हुए आदम को फिर से जीत में लाकर खड़ा कर दिया। He brought the defeated Adam into victory. हाँ, और ये बड़ी बात थी। This was a big thing. देखिए, अलग अलग दुनिया है। एक दुनिया जिसमें हम रहते हैं, एक आकाश की दुनिया है, शैतान की दुनिया है, जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं फिरती हैं और दुष्ट आत्माएं काम करती हैं आपके घर में, पड़ोस में। कभी हमारे बिजली वाले के विरोध में हमारे खड़ा कर देगी, आप जहाँ काम करते हैं वहां खड़ा कर देगी आपके। वो कहीं ना कहीं आपको पीछे है, आप उसके मेन दुश्मन हो। There are two worlds: the world you live in, and there's the world of the air, the world. और तीसरा बिल्कुल आत्मिक है, वो Many things against you. हाँ, ये And तीसरा then there is the third heaven. हाँ, और इस बाइबल में आदमी का, पूरी आदमी का मतलब पूरा भविष्य इस किताब पर टिका हुआ है। The entire fortune of man is tied to this book. हाँ, पूरा भविष्य उसका इसी पे टिका हुआ है। The whole future of man is tied with this book. और शैतान पूरी तरह प्रभु के लोगों पर टूट पड़ा है कि वो किसी ना किसी तरह पाप में गिरे प्रभु के। And Satan has come down with all his power on people of God to somehow put them into temptation. तो बड़े बड़े प्रचारकों को गिरा देता है, He makes many mighty men of God to fall. तो लोग मंडली का और प्रभु के काम का, प्रभु के लोगों का वचन का मजाक बनाते हैं। People make mockery of God's word, God's people, God's fellowship. हाँ, मैंने आपसे अभी बात की थी, शैतान बहुत सारे ऑफर भी हमारे सामने रखता है। And I told you just now that Satan brings many offers in front of us. हाँ, प्रभु के सामने खड़ा हुआ कि देख, तू एक बार झुक जा, मैं ऐसे ही दे दूंगा तुझे। He put this temptation with the Lord, bow down unto me, all these kingdoms I'll give to you. हाँ, फिर चाहे तो उद्धार करिए, एक बार की बात है, बिना किसी मुश्किल के सारा जगत दे दूंगा तो उसका उद्धार कर। Can you repeat? अरे, मेरे सामने झुककर एक बार प्रणाम कर ले, मैं तुझे ऐसे ही संसार दे दूंगा, संसार को छोड़ दूंगा, फिर उद्धार कर हो जाएगा, तू कर ले। Bow down, worship before me just once, and all this I'll give to you just once. हाँ, अगर इस तरह ले लेता प्रभु, उससे संसार ले लेता, If the Lord took the world from him like that, और हमारा उद्धार भी हो जाता, मान लो, and suppose we were also saved, तो महिमा किसे मिलती? who would have got the glory? किसे जाती? The devil would get शैतान the कहता glory. मैंने दिया, मैंने दिया भाई। Satan would say, I gave it. हाँ, तो प्रभु को महिमा नहीं मिलती कभी भी। The Lord would not be glorified. हाँ, और ये दूसरी बात है कि वो क्रूस कहीं खो जाती, It would be that the cross would be lost somewhere. क्योंकि क्रूस ही उसकी सबसे शर्मनाक हार है, उसका सर वहीं कुचलता है। Because cross is the most shameful defeat of Satan. His head was crushed in the cross. हाँ, तो प्रियो, प्रभु हमारा जो था वो वचन पे आश्रित था पूरा पूरा। The Lord was completely dependent on the word of God. हाँ, मैं और आप सामना नहीं कर सकते किसी हालत। You and I cannot confront the devil. हाँ, मैं अपने आस पड़ोस के लोगों को बांधता हूँ, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ। भवन के चारों तरफ जितने दोनों जैन लठौर त्यागी आप, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। है, मुझे मालूम है कि शत्रु किसी समय भी हम पर हमला कर सकता है। I pray because I know the devil can attack us at any time, attack me at any time. हाँ, मेरे घर में कर सकता है अगर मैं कोई He can, चूक बोलूं। he can attack me at home if I speak something wrong. और फिर मैं वचन पढ़ूंगा, फिर मैं प्रचार करूंगा, ये सब होगा। Then I will preach, I will read the word of God. All this will happen. मगर हम तभी होते हैं जब हम शैतान की चालों से अनभिज्ञ रहते हैं। But this only happens when we are unaware of Satan's devices.
हाँ, और शैतान यही चाहता है कि मेरी चालों से अनभिज्ञ रहो। And do not be unaware of the devil's devices. और शैतान के लिए हमारी ये लापरवाही जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद। Isaac, please take over. My connection is getting cut. जी सर। हाँ, तो प्रियो मैं एक बात करके खत्म कर रहा हूँ प्रियो। The dear ones, I'll close. I'll say one thing and I'll close. तो शैतान को हल्केपन में मत लो। Don't take Satan lightly. फिर वो काम कर जाएगा जो आप सोचते भी नहीं। Then he'll make you do something that you wouldn't even imagine. कोई आदमी शैतान के हाथ में बार बार खेलते हैं। And like if a man becomes placed in the hands of Satan repeatedly, उन्होंने अपने घर की शांति खराब कर ली है। that they've ruined the peace of their house. वो पाप से खेलते खेलते उसके एडिक्शन में आ गए हैं, वो डिक्टेटर हो गया है। They've been playing with sin for so long. Now it's become an addiction, and the sin has वो become a मंडली में dictator. मंडली में हो सकते हैं, मंडली में एल्डर हो सकते हैं, मंडली में जाते हो सकते हैं, मगर वो शैतान के हाथ में खेल रहे होंगे। They can be from the assembly, or they can be elders in the assembly, but they have been playing in the hands of the devil. हाँ, उनकी जो थॉट लाइफ है, जो उनका सोच का जीवन है, वो बहुत अलग होगा, बिल्कुल गंदा होगा। And the life of their thoughts is completely different. हाँ, क्योंकि वहाँ वचन की भरपूरी नहीं है। Because there is no abundance of word in their thoughts. जहाँ वचन की भरपूरी है, वहाँ पर आत्मा की भरपूरी है। Like wherever there is abundance of word, there is abundance of spirit. और वहाँ जहाँ आत्मा की भरपूरी है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है। And wherever there is abundance of Holy Spirit, there the strength of God is fulfilled. आत्मा से भरा हुआ शत्रु के सामने। भाई please repeat. हाँ, वहाँ लिखा है वो आत्मा से भरा हुआ। There it is written that like he was filled with the Spirit. और इसलिए वो हरा है। And for this reason he was not defeated. और हम हारे हुए इसलिए जीते। And we are not defeated for the same reason. हम हमें नाश तो नहीं कर सकता, Like he can't destroy us, निराश कर सकता है। but he can bring us to disappointment. उन कामों को नाश कर सकता है जिन्होंने प्रभु ने हमें दिए। Like he can ruin the works that the Lord had given us. और ये मैं जब कल सोच रहा था तो मुझे अपने आप पर बहुत वो आया। मैंने एक अपने जीवन में ऐसा अंधा हो गया कि अपना एक साबर भाई था, मैंने बहुत 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 मेरी सोच अंधी हो गई, मैं ऐसा कुछ कर गया जो गलत था। And I was thinking about myself, and like that one time, like I became so blind that like I had a very able brother, and like I've done something very wrong with him. मंडली के साथ गलत। I've done something wrong with the fellowship. और कई मंडली हमारी टूटी फिर उसके बाद। And because of this, like many of our assemblies were broken. जैसे दाऊद ने एक विचार किया तो 4 बेटों को खोया। Like David, like because of one sin of adultery, he lost his 4 sons. और ऐसी कई मंडलियां टूटी इसी वजह से। And because of my one sin, like many assemblies were broken. और उस समय मैं इतना अंधा हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं सोच नहीं सकता। And I was blinded so much that like I didn't even realize what I was saying and what I was doing. अरे मैंने ये क्या किया। Now when I realized later, when I realized it, I started thinking like, what have I done? हाँ, प्रभु की मंडली को छूना, प्रभु के काम को छूना, जैसे हुत्तियुरिया जैसे आदमी की हत्या करने जैसी बात है। Like to play with the assembly of God or with his people, it is like to murder someone. Like someone is like murder someone. तो मैंने सोचा यार मुझे शत्रु ने इतना अंधा कर दिया था। And then I was thinking that like did the devil make me so blind? हाँ, मैं इतने वफादार भाई के साथ इस तरह पेश आया। That I behaved this way with such a faithful brother. और जैसे हित्तियुरिया के साथ दाऊद ने किया। And like just like what David has done with Uriah. तो मैं बहुत रात भर उसके लिए पछतावा करता रहा फिर। And then like throughout the whole night I was repenting for it.
जब मुझे पता लगा शैतान इस तरह हमला कर देता है, And then I realized that this is how the devil attacks. और एल्डर्स को जो प्रचार करते हैं उनको अंधा कर देता And like he even blinds those who are elders and who preach. है। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ आपके सामने। That I am also an example in front of you for this. प्रभु दया करे हम पर। May the Lord have mercy on us. आइए प्रार्थना। Come, let us pray.